IRCTC। जी हाँ दोस्तों, आज हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर की जुबान पर सिर्फ यही एक शेयर का नाम है IRCTC। क्यों IRCTC में लास्ट के एक घंटे में इतनी भारी गिरावट आई कि जो शेयर 6,400 पर चल रहा था वो 5,000 के नीचे बंद हुआ, वो भी 15% लोअर सर्किट पे। मैं आपको इस वीडियो में 3 बहुत अहम रीजन बताऊंगा जो शायद आपको किसी और वीडियो में पता नहीं चलेंगे। क्यों IRCTC में इतनी बड़ी और भारी गिरावट आई, क्या रहेगा मेरा इसमें आगे चल के टारगेट, और सबसे जरूरी बात, अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इसके अलावा मैं और भी कुछ चीजें कवर करूंगा जैसे ITC, IEX, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बहुत सारी चीजें कवर करूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया वीडियो पॉज करके अभी कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक नजर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर दीजिएगा, जहां पर आज मैंने कई सारे बढ़िया कॉल दिए। भारती एयरटेल का कॉल दिया था, दोनों टारगेट एक ही दिन में अचीव हो गए, प्रॉफिट्स बुक हो गए। अल्ट्राटेक का प्रॉफिट बुकिंग किया आज, जिसमें 20,000 रुपए का फायदा हो गया। डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड दिया था, ITC का ट्रेड दिया था, देखिए दोस्तों सामने ट्रेड दिया था, उसमें 6,000 और उसके अलावा और भी ट्रेड हुए थे ITC में। HUL का रिजल्ट मैंने कहा कि कॉल ऑप्शन एग्रेसिवली सेल कर रहा हूं, देखिए कितने हजारों के प्रॉफिट्स उसमें हो गए। और इसके अलावा ये देखिए मैंने अपना वीडियो भी शेयर किया है जिसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि क्या आज मैंने अपने ट्रेड्स लिए और क्या थी उसमें मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये रही आपके सामने उसकी लिंक। तो दोस्तों, IRCTC की बात फिर से करते हैं और देखेंगे कि क्या इतना बड़ा शार्प फॉल आया लास्ट के एक घंटे में। इतने बड़े वॉल्यूम से आप देख सकते हैं ये पूरे अक्टूबर के महीने और सितंबर आपको कहीं पर भी इतने हेवी वॉल्यूम्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। क्यों इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ IRCTC गिरा, देखिए आपको सबसे पहली और बड़ी वजह ये बता देता हूं। देखिए, आप जब ये IRCTC का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि अक्टूबर में ये 3,750 पे था और आज ये 5,450 पे बंद हुआ है और वो 6,400 के ऊपर जाके आ गया। ये देखिए 6,400 का उसका डेज हाई है। तो तकरीबन एक महीने में ही ये स्टॉक डबल हो गया था आज सुबह। और आज सुबह ये भी आ रहा था कि इसका जो मार्केट कैप है यानी कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो आज हो गई है 1,00,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 ट्रिलियन रुपीज हो गई है। ये देखिए, ये अगर आप ये टेबल देखेंगे IRCTC का तो देखेंगे पिछले 3 महीनों में 125% गेन और एक साल में 311%, 4 गुना हो गया था। तो इतने बड़े शार्प गेन के बाद थोड़ा सा स्टॉक का गिरना तो एक नॉर्मल और जाहिर सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी ऐसी न्यूज है कि जिससे आपको इतना शॉक हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई स्टॉक जब इतना ज्यादा चल जाता है तो क्या वो 10 से 15% भी नहीं गिर सकता। अगर आप देखेंगे स्टॉक को ध्यान से तो इसने एक बेयरिश एनगल्फिंग का कैंडल फॉर्म किया है और प्रीवियस डे के लो को तोड़ के आज नीचे बंद हुआ है, लेकिन बहुत हेवी वॉल्यूम्स के साथ। आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम कभी भी पिछले कई महीनों में आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है। एक और बात गौर करने वाली ये है कि आज सुबह ही देखिए 10:34 AM को मैंने सुबह वार्निंग दे दी थी कि जब when everyone was thinking that market will only continue to go higher, it has started showing higher volatility and some correction. Be careful with longs. मैंने बहुत ही सटीक भाषा में क्लियरली बता दिया कि अगर आप लॉन्ग हैं इस मार्केट में तो केयरफुल रहिए। बुल मार्केट्स में भी शार्प करेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये मैंने आपको 10:34 को बताया था और उसके बाद मैंने दोपहर को अपडेट भी दिया इस बारे में। ये देखिए, वार्नड यू इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, लुक एट द प्राइसेस ऑफ हाई फ्लायर्स लाइक IRCTC, IEX एक्सेट्रा। दूसरी वजह की बात करें जो IRCTC के गिरने का पॉसिबल कारण हो सकता है वो ये है कि ये देखिए फॉरवर्ड मैसेज है, कई अलग अलग सूत्रों से आया है, बता रहे हैं कि रेलवे स्टॉक CNBC सोर्सेज को कोट किया गया है। मेरे पास इसका कंफर्मेशन नहीं है कि रेलवे टू अपॉइंट ए रेगुलेटर फॉर रेलवे इंडस्ट्री, नेगेटिव टू मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड रेलवे स्टॉक्स लाइक IRCTC, राइट्स, इरकॉन, IRFC एक्सेट्रा। देखिए ये सारी वजह तो जो होता है कि इवेंट होने के बाद आती है कि रिटेल इन्वेस्टर को
इस बात की तसल्ली मिले कि हाँ ये जो फॉल हुआ है वो मेरी वजह से नहीं, मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है, ये ऐसे इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन दोस्तों ये कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं है और ना ही ये कहीं ऑफिशियल जगह पर किधर आई है। तो ये थी वजह नंबर 2। तीसरी वजह की बात करने के पहले मैं आपको टाइम बता देता हूं जब आईआरसीटीसी में गिरावट आई। ये देखिए 2:45 के आसपास एक फॉल आया जो 6000 पर इसको लेके गया। वहां से 6000 से सीधा ये 5400 और उसके बाद सीधे 5000 के नीचे ये चला गया ये स्टॉक। तो ये क्या वजह थी इसकी मैं आपको एक और जो जरूरी बात बताऊंगा वो किसी भी और YouTube वीडियो में आपको शायद ही देखने मिलेगी। देखिए ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का इंट्राडे चार्ट और जब 2 बजे इसकी रिजल्ट आई हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो यहाँ पर काफी बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हो गया। रिजल्ट्स तो ठीक ठाक थे लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो 4% से 4% पर आई, जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी 5% से ज्यादा आई। इसके लिए इसमें जोर से गिरावट आई। और दोस्तों ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी फ्री में कॉल शेयर किया कि मैं इसके कॉल्स एग्रेसिवली सेल कर रहा हूं, तो उसमें भी हमें बहुत फायदा हो गया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर आज बात कर रहे हैं, उसके अलावा कल जब अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स आए थे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि कल से जो गिरावट स्टार्ट हुई वो आज भी चलती गई। तो दोस्तों बताने वाली बात यह है कि जो रिजल्ट्स आ रहे थे जहां जरा सी भी डिसअपॉइंटमेंट थी या फिर इन लाइन रिजल्ट्स भी थे तो वहां पर बहुत जोरों से बिकवाली हो रही थी। तो आईआरसीटीसी और इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सेक्टर के मामले में, लेकिन फिर भी क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स आज हो रहे थे तो जाहिर सी बात है जो स्टॉक बहुत एग्रेसिवली बढ़ चुके हैं तो वहां पर तो करेक्शन आना एक नॉर्मल सी बात हो गई। यही चीज हमने डीमार्ट में भी देखी कि रिजल्ट्स कितने भी अच्छे आए। देखिए स्टॉक ने कल 5883 का हाई बनाया और आज जाके वो बंद हुआ है 4700 पे, यानी 1000 रुपए का करेक्शन डीमार्ट में, जो स्टॉक कभी गिरता नहीं था उस स्टॉक में। तो देखिए इतना शार्प करेक्शन डीमार्ट जैसे शेयर में आ सकता है तो आईआरसीटीसी में भी आ गया। इसके अलावा मैं अगर वैल्यूएशंस की बात करूं तो पीई रेशियो यानी प्राइस अर्निंग्स रेशियो 200 टाइम्स के ऊपर चल रहा है। मार्केट कैप तो देखिए 1 लाख करोड़ थी, 13% करेक्ट हो गई। प्राइस टू बुक रेशियो 64 टाइम्स। तो देखिए इतना हेवी जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स मिल रहे थे वो सस्टेनेबल तो थे ही नहीं। इसके अलावा आज ही स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया और 15% करेक्शन हो गया। जो 7% डाउन आपको दिख रहा है वो एडजस्टमेंट के बाद है। और स्टॉक स्प्लिट की अगर बात करें तो उसमें न्यूज थी कि 29 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 10 रुपए के फेस वैल्यू से 2 रुपए पे। तो आपके पास अगर एक शेयर है तो 5 शेयर हो जाएंगे 10 रुपए के फेस वैल्यू से चेंज होकर 2 रुपए के फेस वैल्यू के। तो ये न्यूज थी, तो और कोई फंडामेंटल कारण उसमें था नहीं कि उसको स्टॉक को ये कोई और न्यूज इसे ऊपर लेके जा सके। तो ये थी 3 सबसे इंपॉर्टेंट वजह स्टॉक में करेक्शन की। अब देखते हैं कि आगे मेरा इसमें टारगेट क्या रहेगा। देखिए अक्टूबर के महीने में आईआरसीटीसी में जो रैली आई थी वो आई थी तकरीबन 4500 के लेवल से। ये जो इतने स्ट्रॉन्ग रनअप आया था उसके बाद आज जो ये करेक्शन आया है इससे बेयरिश एनगल्फिंग हम कह सकते हैं। हालांकि ये 5000 तक चला गया था लेकिन एडजस्टमेंट में 5454 पर क्लोज हुआ है। एक और कैंडल अगर ऐसा आ जाए तो यहां से 1000 रुपए का करेक्शन फिर से आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको इसमें बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें 4500 का टारगेट कभी भी आ सकता है। हो सकता है ये कल ही आ जाए, जी हाँ 20 तारीख को ही आ जाए, या हो सकता है 1-2 दिनों बाद आए। लेकिन इतने हेवी वॉल्यूम्स के बाद अगर स्टॉक फॉलो थ्रू नहीं देगा तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी मेरे लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जो 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करके बैठना चाहते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि स्टॉक और करेक्ट होता है तो मैं समझता हूं आप इसे और ऐड कर सकते हैं, यदि आप इसे 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ही। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कॉशियस रहिए। 4500 का लेवल टूटने के बाद ये हो सकता है 3800 के लेवल पर भी आ जाए। जी हाँ, मेरा इसमें अल्टीमेट टारगेट है 3800 रुपए, क्योंकि यहां से आप देखेंगे कि यहां पर मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं 3700-800 के रेंज में। तो ये एक मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा आईआरसीटीसी में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कल ही हो जाएगा, लेकिन याद रखिए ये एफएनओ स्टॉक है। एफएनओ स्टॉक में लिमिट नहीं होती। तो पहले वो 10% गिरते हैं, उसके बाद हर 5-5% वो गिर सकते हैं।
तो अगर आप लॉन्ग हैं, अगर आपने पुट सेल किए हैं या आपने कॉल बाय किया है तो संभल के रहिए। तेजी का माहौल शायद आईआरसीटीसी में खत्म हो गया है, मंदी का माहौल शुरू हो गया है। तो ध्यान रखिए, कंपनी बहुत अच्छी है, मोनोपोली है, आगे भी रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये एक चेतावनी का सिग्नल है। इतने हेवी वॉल्यूम्स और इतना बड़ा प्राइस करेक्शन हमेशा फॉलो थ्रू ही लेके आता है एक दो दिनों में। मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करूं तो देखिए, आईआरसीटीसी जो है वो काफी इलिक्विड काउंटर है। ये आप देख सकते हैं सिंबल्स 5050, 5150, 5250, यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं हुआ है। आईआरसीटीसी 5454 पर स्पॉट में बंद हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे तो ये 5011 पर बंद हुआ है, 15% नीचे। पुट कॉल रेशियो भी सिर्फ 0.69% चल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, बेयरिश पोजिशनिंग है, वॉल्यूम 5 टाइम्स आज हुआ है, 19% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो सब चीजों में नेगेटिविटी ही दिख रही है, तो बहुत कॉशियस रहिएगा। ऑप्शंस में ये ज्यादा लिक्विड नहीं है, मैं इसके लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये देखूंगा कि अगर मुझे 5000 से लेकर 5300 के बीच में अगर ऑप्शंस में अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तो मैं इन्हें सेल करूंगा, लेकिन प्रॉपर हेज के साथ ही मैं सेल करूंगा, क्योंकि काफी लिक्विड है काउंटर ऑप्शंस में और काउंटर बहुत वोलेटाइल भी है। आप देख सकते हैं आईवीज जो है यानी इंट्रिंसिक वोलेटिलिटी 200 के रेंज में चल रही है। जी हाँ, 100 से लेकर 200 का रेंज है, यानी बहुत ही हैवी वोलेटिलिटी है। कंपैरिजन के लिए बता दूं, निफ्टी की आईवीज 20% भी नहीं है, तो 10 गुना ज्यादा इनमें वोलेटिलिटी है आईआरसीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो अगर आप ऑप्शंस के खिलाड़ी हैं तो संभल के खेलिएगा, बिकॉज प्राइस बहुत वोलेटाइल रह सकते हैं। तो ये था मेरा आईआरसीटीसी पे वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल रहेगी। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn, and of course YouTube.